अब जो हम दूसरा विषय पढ़ने जा रहे हैं वो है गुण संधि। इसमें आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। तो बच्चों, जो हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था उसमें क्या था, स्वर एक जैसे थे, आ था, ई था। लेकिन इसमें अ के साथ यदि ई या आ के साथ बड़ा ई या अ के साथ बड़ा ई, आ के साथ छोटा ई मिलते हैं तो जो मात्रा बनती है वो ए की हो जाती है। तो यदि आ के बाद उ या ऊ हो तो दोनों मिलके ओ हो जाते हैं। यदि आ के बाद री हो तो मात्रा जो है वो अर हो जाती है। तो आइए इसके कुछ उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। जैसे आप देखिए, इसमें अ धन ई मिलकर बन गया ए। तो नर धन इंद्र नरेंद्र। आ धन ई मिलकर बना ए, महाधन इंद्र महेंद्र। आ धन ई तो भी ए, नर धन ईश नरेश। आ धन ई ए, महाधन ईश महेश। अ धन उ ओ, ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश। अब हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि के बारे में। इसमें आ के बाद ए आए हो तो दोनों मिलकर आए हो जाते हैं। यदि आ के बाद ओ आउ हो तो दोनों मिलकर आउ हो जाते हैं। तो यदि बच्चों अ के साथ ए लगा हो या आ के साथ ए लगा हो तो मात्रा हमेशा ही आई की लगाएंगे हम। और यदि अ के साथ ओ हो या आ के साथ ओ हो तो मात्रा औ की लगाते हैं। तो इसके उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। जैसे अ धन ए आए, एक धन एक एक। आ धन आई, वा धन एश्य वैश्य। अ धन ओ औ, वन धन औषधि वनौषधि। आ धन ओ औ, महाधन औषधि महौषधि। अब बच्चों हम यण संधि के बारे में जानेंगे। इसमें ई के बाद कोई विजातीय स्वर होने पर ई स्थान पर य हो जाता है। यदि ऊ के बाद कोई विजातीय स्वर हो तो ऊ के स्थान पर व हो जाता है। यदि री के आगे कोई विजातीय स्वर हो तो री के स्थान पर र हो जाता है। तो हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे ई धन अ तो किसमें बदल गया, य में। तो यदि धन अपि तो नया शब्द क्या बना, यद्यपि। ई धन आ य, इति धन आदि इत्यादि। ई धन अ य, नदी धन अर्पण नद्यर्पण। ई धन आ य में आ लग गया है इसलिए देवी धन आगमन दिव्यागमन। ऊ धन अ तो व जो है व में अ लगा है इसलिए अनुधन अय अन्वय। अब हमारी जो पांचवी संधि है वो है अयादि संधि। इसमें ए आए ओ और औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय आय अव और आव में परिवर्तित हो जाता है। तो उदाहरणों के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे ए धन अ आय धन अ, ने धन अन नयन। ए धन अ आय धन अ, गे धन अ गायक। ओ धन अ अव में अ जुड़ गया तो पो धन अन पवन। औ धन अव किस में परिवर्तित होगा, आव में। आव में क्या जुड़ा है, अक जुड़ा है ना, तो अक का अ हम लेंगे तो हो जाएगा पौ धन अ पावक। औ धन ई आव धन ई, नौ धन एक नाविक। अब बच्चों जो हमारी दूसरी संधि है वो है व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हम व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ लेते हैं।
व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत धन चंद्र, तो इस उदाहरण में क्या है बच्चों, शरत त पर खत्म हुआ तो ये भी व्यंजन है, और चंद्र में च का जो प्रारंभिक शब्द है वो भी व्यंजन है। तो शरत दोनों व्यंजन मिलके बना शरत चंद्र। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि जगत, ईश, जगदीश, ये भी व्यंजन संधि है। जगत में त व्यंजन है और ईश, ई जो है वो स्वर है। तो यदि दो व्यंजन आपस में मिलकर शब्द निर्माण होता है, यदि एक व्यंजन है और एक स्वर है आपस में मिलकर शब्द निर्माण हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से उज्ज्वल भी इसका उदाहरण है। फिर है हमारी तीसरी संधि विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए, मनः। मनः में लास्ट में देखिए न के बाद दो विसर्ग लगे हुए हैं। मनः धन अनुकूल। अब विसर्ग के बाद जो हमारा दूसरा शब्द है उसका प्रारंभिक जो स्वर है वो है अ। तो दो विसर्ग के बाद जब स्वर हमारा शुरू हो जाए तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो शब्द बना मनोनुकूल। इसी प्रकार से मनः बल आप ले सकते हैं, तो मनः बल मनोबल। ऐसे ही मनः रंजन मनोरंजन। इससे आगे के जो उदाहरण हैं वो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, तो हम उससे भी अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह संधि विषय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।